दुबई में हम लोग हिंदू मुसलमान करते या किसी मुसलमान को गाली देते या मारता है। आप लोग के साथ आप लोग करा भी है। तुम लोग क्या क्या नहीं बनाया आप लोग के लिए इधर। और तुम लोग का दिवाली है, तुम लोग का दिवाली के साथ भी हम लोग करा हो गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि 15 ऐसे देशों को वार्निंग दिया गया है और 15 देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए बोला गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा वॉच करना, तभी एक्चुअली समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। दूसरा जो अपडेट है वो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, और तीसरा एक खबर आ रही है कि जो कामगार हैं बेसिकली जो यहाँ पे जॉब करेंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा, और जो टेस्ट में पास होगा वही यूएई के अंदर, दुबई के अंदर काम कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया, और जो शेख साहब ने यहाँ के लोकल लोग भी वीडियो बनाकर बता रहे हैं, क्योंकि यूएई क्लियरली बता दिया किसी भी धर्म को हो, आप किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, यहाँ पे जो लोकल आबादी है मात्र 15 लाख की है, जबकि बाहरी जो लोग हैं वो लगभग 95 लाख है। जैसा आपको बताया, बहुत बार बता चुका हूँ कि लगभग अकेले 43 लाख यानी 4.3 मिलियन जो भारतीय ही है। आप समझ सकते हो, यानी 27% सिर्फ इंडियन यहाँ पे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ मैनेज करना कोई खेल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब शांति बनाए रखना, और दुनिया के सेफेस्ट कंट्री दुबई है, तो हर चीज़ मतलब सोच समझ के पुलिस वाले को पहले से पता चल जाता है, यहाँ की गवर्नमेंट को पहले से पता चल जाता है कोई भी अगर ख़तरा आने वाला होता है, कोई अगर देश में कुछ गलत करता है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, गवर्नमेंट भी, पुलिस भी क्लियरली बता चुकी है कि अगर कोई भी आपके देश में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कोई किसी नेता का विरोध हो रहा है, या कोई धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो दुबई में इस तरह का आवाज़ उठाना सोशल मीडिया पे या फिर रोड पे या कहीं पर भी, ये बिल्कुल अपराध है। और इसमें अगर पकड़े जाते हो तो सीधा दुबई से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, दोबारा वापस इस कंट्री में नहीं आ सकते हो। जैसे इंडिया में है, आप लोग देखा होगा हर जगह पे धर्म ये वो होते रहता है, डेली कहीं ना कहीं रोड पे नारेबाजी होते रहता है, किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। लेकिन यूएई में आपने कभी नहीं सुना होगा। जैसा आपको मालूम है कि मतलब आप यहाँ पे मुस्लिम ये कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद जो है आबादी ज़्यादातर अदर कास्ट के लोगों का है, मतलब अलग धर्म के लोगों के, लेकिन फिर भी यहाँ पे रूल के वजह से शांति है। इसलिए अगर आप ये सब चीज़ करते होगे तो छोड़ देना। और सोशल मीडिया पर तो भूल कर भी, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर जो है नज़र बनाए रखती है और देखते रखती है कौन सा शख्स इस तरह का गलती कर रहा है। पकड़े जाओगे फिर लाइफ टाइम आपको बैन कर दिया जाएगा, दोबारा आप दुबई में नहीं आ सकते हो। तो ख़ास तौर पे इस जो अपडेट के ख्याल रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और डिसीजन में बताया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा अभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, यूएई के अंदर ही काम चल रहा है। ये थोड़ा साल पहले, आपने पाँच साल लगभग पहले 90% जो किरान है वो यहाँ पे यूज हो रहा था। पूरे दुनिया का जितना भी किरान है यहाँ यूज हो रहा था बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में। और शायद ही ऐसे कोई कंट्री जितना बिल्डिंग यहाँ पे एक से एक बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। तो इसके पीछे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, बाहरी लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, बताया है कि बहुत सारे लोग जैसे सिविल इंजीनियर है और मैकेनिकल इंजीनियर है, और भी बहुत सारे ऐसे इंजीनियर लोग हैं जो अदर कंट्री से डिग्री लेकर आते हैं, और यहाँ पे कोई कंपनी अगर आपको हायर करती है तो जॉब करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और बताया है कि अगर आप यूएई में बेसिकली इंजीनियरिंग का अगर काम करना है, बाकी सेक्शन वाले को अभी नहीं बताया गया है, लेकिन आने वाला दिनों में हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे अगर इंजीनियर का काम करता है कोई कामगार जो अदर कंट्री, क्योंकि कामगार का मतलब काम करने वाला, तो कोई भी कंट्री का अगर इंजीनियर यहाँ पे काम करता है तो पहले उसे यूएई गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी यूएई गवर्नमेंट एक टेस्ट लेगी, और उस टेस्ट में अगर ये इंजीनियर पास हो जाता है तब जाके यहाँ पे उसको काम करने का अप्रूवल मिलेगा। पहले जैसा होता था आप डायरेक्ट कंपनी में आओ और अपना काम स्टार्ट कर दो, कोई आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह, जो भी कंपनी इंटरव्यू वगैरह लेती थी, लेकिन सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन अब इसमें यूएई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और बताया कि कोई भी इंजीनियर जब यहाँ पे आएगा तो पहले उसको टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट में अगर पास हो जाता है, गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, तभी किसी कंपनी में वो काम कर सकता है। तो ये नियम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें इंडिया का भी नाम है, यूएई का भी नाम है,
15 ऐसे देशों को वार्निंग दिया गया है ईरान में। और ईरान में क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच इतना बड़ा मतलब दिन दिन जो मामला बिगड़ता जा रहा है, कभी भी जो अमेरिका है वो हमला कर सकता है और यहाँ तक भी बात चले कि परमाणु बम से भी हमला कर सकता है। इसलिए 15 देशों का जो है, जैसा मैं बताया, इंडिया यूएई का भी नाम है, अपने नागरिकों को अपने वापस कंट्री बुलाने का फैसला लिया है। और जो लोग अभी ईरान में हैं वो जल्दी से जल्दी अगर मौका मिल रहा है तो आप अपने कंट्री वापस आ जाओ, क्योंकि यह रेड जोन में है। रेड जोन में कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप भी ये सब ईरान वगैरह कंट्री में काम करते हो तो सतर्क रहे, सावधान रहे। और जो भी वहाँ एम्बेसी है या फिर विदेश मंत्रालय जो दूतावास है आपको गाइड करे, उसे फॉलो करें। और मेरा जो मानना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बताया इसे कि 15 देशों में और भी अरब कंट्री का नाम है, बाकी यूरोपियन कंट्री का भी नाम है, लेकिन इंडिया का भी नाम है। इसमें बहुत सारे 10,000 से ज़्यादा इंडियन वहाँ भी रहते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग काम भी करते हैं। तो उन लोगों को वार्निंग दिया गया है, जल्दी से जल्दी अपने कंट्री वापस आ जाओ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।